शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? बहुत अच्छे। ओके। इंटेलिजेंट गर्ल्स कौन सी हैं? वो हाथ खड़े करके बताओ। होशियार, इंटेलिजेंट। कोई एक भी नहीं? कोई फर्स्ट आता होगा, कोई सेकंड आती होगी, थर्ड आती होगी, नहीं? ओके, अब आप सोचो, जब हमें खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया वालों को हम पर कैसे यकीन होगा? हमारे माँ बाप हम पे कैसे यकीन करेंगे? हमारे टीचर्स हम पे कैसे यकीन करेंगे? सबसे पहले क्या हमें चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, है कि नहीं? ओके, तो आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपके लाइफ में हमेशा आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में हर वो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आधे घंटे का सेशन है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला सेशन है। तो अपना सारा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ रखेंगे? इस तरह, आपस में कोई बात ना करें। सो आज हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जैसे आप इस स्कूल में वेल ड्रेस होकर के आते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ते हैं, है कि नहीं? ये आपका स्कूल है। ऐसे ही हम लोग भी एक यूनिवर्सिटी से आए हैं जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 140 देशों में ब्रांचेस हैं। कितने देशों में? 140। और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसको पता है कौन मैनेज करते हैं? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करते हैं? बहनें, गर्ल्स। इतनी बड़ी एकमात्र दुनिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किनके द्वारा संचालित है? महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाने आए हैं राजयोग के बारे में। और साथ साथ कई बार ऐसा होता है, हम ना पढ़ के जाते हैं, पर लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर सामने आता है, जो भी हमने याद किया होता है वो हम भूल जाते हैं। सबके साथ होता है ये? ओके, तो आज हम आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे कि आप जितना भी पढ़ेंगे उतना सारा आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। मन की शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हम इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में बनारस से आए हैं भाई आज़ाद भाई। ये वैसे बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास ये पिछले 13 ईयर्स से कर रहे हैं। ठीक है, तो तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे ब्रदर आज़ाद। अच्छा, आप सभी बताइए, हिंदी मीडियम है, सभी इंग्लिश मीडियम है? सभी हिंदी मीडियम है ना? तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे केवल, ठीक है? अच्छा, तो अभी जैसा भाई ने बताया कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हैं, जो हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाती है। इसमें हम अपने मन को कंट्रोल करना, ठीक है, विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ते हैं। जैसे भाई ने पहले पूछा कौन इंटेलिजेंट है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों? हम पे डाउट है ना खुद पे। तो क्यों डाउट है? हमारा मन कमज़ोर है। तो उस मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, ये हम राजयोग में सीखते हैं। तो उसकी हम आपको एक दो मैं टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे राजयोग सीखेंगे, हमारे भाई बताएंगे, और उससे फ़ायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो हमारी सबसे बड़ी जो बात है कि हम चीज़ें याद करते हैं, भूल जाते हैं। अभी आप लोग नवंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, फरवरी मार्च में, तो सबको एग्ज़ाम में याद करने की चीज़ जो है याद करेंगे, और उस टाइम तक जब पहुंचेंगे तो सब भूल जाता है। तो कैसे हम उसको याद करें चीज़ों को और बनाए रखें, वही हम अभी सीखेंगे, ठीक है? तो उससे पहले हमें कुछ भी याद करने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सर लोग क्या कहते हैं कि ध्यान लगाओ, है ना, फोकस, अटेंशन, है ना, एकाग्रता बढ़ाओ, एक चीज़ पे, बिंदु पे टिक करके पढ़ाई करो। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोग फोकस हैं, अटेंशन है? तो इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी कराऊंगा। एक्टिविटी ऐसे है, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपको करना है। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग भी चाहें तो सर लोग सभी लोग कर सकते हैं।
जैसे जैसे मैं करूंगा आपको वैसे वैसे करना है। अगर आपने मुझे वैसे ही देख करके फॉलो किया जैसे मैं कर रहा हूं, तो आप सभी आखिरी में वो कर पाएंगे जो मैं भी कर लूंगा। समझ गए ना? मुझे फॉलो करना है, ठीक है? आप लोग भी कर सकते हैं मैम, ओके? तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गैप कम है, तो सामने वाले का ध्यान रखते हुए कुछ हम एक्टिविटी करते हैं ना। सब हाथ आगे करेंगे सामने, और सामने वाले से ना उठा देंगे, कुछ झापड़ लग जाएगा ऐसे। ठीक है? तो सामने वाले को बचाना है ना, इसलिए आप लोग हाथ ऊपर कर लो सर के। हाँ, ठीक है, ओके, सीधा सामने स्ट्रेट। अब हम हाथ आगे वेव करेंगे ऐसे, तो ताली नहीं बजनी है। जैसे मैं क्या बोला मैंने, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। मैम आप भी कर सकते हैं, ट्राई करें सर। वेव करेंगे, हाँ ऐसे हिलाएंगे हाथ, शाबाश। ठीक है, अब हाथ ऐसे उल्टा मोड़ लेंगे, ठीक, और ऐसे नीचे ले आएंगे एक दूसरे के, और यूं पकड़ लेंगे। सभी ने पकड़ लिया? ध्यान रहे ये वाला हाथ नीचे रहेगा, ठीक है? सबका है? ओके, रेडी, 1 2 3। किसका किसका हाथ सीधा हो गया? किसका किसका सीधा हो गया? क्यों नहीं हुआ? अटेंशन है ना, ध्यान आपका। मैंने कहीं पर थोड़ी सी चालाकी करी और वो आप लोग ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना है। मैं बताता हूं कैसे हुआ। जब मैंने बोला कि ऐसे करके ऐसे पकड़िए, फिर मैंने कहा कि आपका ये वाला हाथ नीचे रहेगा, उस टाइम मैंने इस हाथ को ऐसे घुमा लिया। किसी ने ध्यान दिया? फिर ऐसे करके करेंगे तो सबका सीधा हो जाएगा, केवल मेरा सीधा हुआ। अटेंशन। हम जब भी कुछ करते हैं, अगर हमारा मन और बुद्धि एकाग्र हो, मन क्या है? सोचने की ताकत, और बुद्धि क्या है? उस पर निर्णय लेता है कि सही है गलत है। अगर वो दोनों किसी एक बिंदु पर टिके हों तो हमारा एकाग्रता बढ़ जाती है और हम जो भी पढ़ते हैं हमें याद होता है। और इस एकाग्रता की तकनीक है कि हम विजुअलाइजेशन करें, है ना? विजुअलाइजेशन समझते हैं? चीज़ों की पिक्चर बनाना। हमें याद करने की जो विधियां होती हैं मन की, वो 3 विधि से होती है। रंगों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, और कलर और पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ना, चित्रों के माध्यम से। तो इसीलिए बचपन में पढ़ाया जाता था ना, ए फॉर एप्पल, अ से अनार, तो अनार दिखाया जाता था तो हमें अ याद हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही हम चीजें कितनी भी हो, हम उनका चित्र बना के याद कर सकते हैं। तो वो राजयोग में हम इसी विधि को सीखते हैं। तो अभी मैं आप लोग को एक टेस्ट लेना चाहूंगा याद का, कि किसकी मेमोरी तेज है, ठीक है? तो मैं 15 चीजों के नाम बताऊंगा, रैंडम कुछ भी। आप मुझे अपने मन में इसको चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए। और जब मैं बता दूंगा आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको याद करने की कोशिश करना 1 मिनट के अंदर, और फिर मुझे बताना कि याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है? रेडी है? बोलूं नाम? चलिए, पहला है गार्डन, बागीचा, ठीक है? गार्डन, बगीचा। दूसरा है दीवार। तीसरा खिड़की। चौथा तितली। पांचवा स्कूटर। छठा नीला कलर, नीला रंग, ब्लू कलर। लिख रहे हैं सभी? ठीक है। सातवां माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जानते हैं? डांसर है, था, अभी नहीं है। हाँ। फिर अगला डांस, फिर सांप, सांप, स्नेक, फिर तलवार, फिर अगला है सोफा, फिर उसके बाद सुनहरा रंग, गोल्डन कलर, फिर उसके बाद शेर, फ्लावर पॉट, फूलदान, फिर ट्यूबलाइट, चिड़िया और
चाबी का छल्ला, की रिंग। लिख लिया? हो गया? अब सभी को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सबको, आप इसको याद करके मुझे सुना सकते हैं, मैं फिर पूछता हूं। 1 मिनट का टाइम लीजिए और याद करने की कोशिश करिए। नहीं, लाइन से होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है ना। पता चला आप हिंदी का पेपर देने गए और गणित का सवाल लिख के चले आए और क्या आगे पीछे क्या दिक्कत है, चलेगा? ठीक है, हो गया, याद हो गया? चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, कॉपी बंद। कौन सुना सकता है 15 आइटम एक बार में? 15 चीजों के नाम जो मैंने आपको बताए, कॉपी बंद करके, खोल के नहीं, और दूसरे की हेल्प नहीं करनी है ना, सभी अपना अपना। कौन बता सकता है? अब बता, बिल्कुल खड़ी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? सरिता। सरिता बताइए। गार्डन, दीवार, खिड़की, तितली, उसके बाद खिड़की, तितली, हेल्प नहीं करनी है। माइकल जैक्सन, डांस, सोफा, सुनहरा रंग, और फूलदान, ठीक है, ट्यूबलाइट, ठीक, और चाबी का छल्ला। शाबाश। बताया, काफी पूरा नहीं बताया, पहले तो हिम्मत करी, ठीक है, उसके लिए ताली आपको ना, वेल ट्राई। और कोई? ओम, आप बता सकते हो? देखो हमारे बीच में हमारे साथ भाई आया है, ये भाई 8th क्लास में पढ़ते हैं और ये अभी राजयोग अभी भी शुरू किया है सीखना। आपको याद हो गया? सुना सकते हैं आप? एक बार ट्राई करिए। पहला गार्डन, दूसरा दीवार, तीसरा खिड़की, चौथा तितली, पांचवा स्कूटर, फिर ब्लू रंग, उसके बाद माइकल जैक्सन, फिर डांस, फिर सांप, फिर तलवार, फिर सोफा, फिर गोल्डन कलर, उसके बाद शेर, फिर फ्लावर पॉट, फिर चिड़िया, फिर की रिंग। ठीक है, एक मिस हो गया ना। हाँ, हाँ, ट्यूबलाइट रह गए। अच्छा ठीक है, ओके, तो बैठ जाए। वेल ट्राई। अभी ये सीख रहे हैं, इन्होंने भी उतना ही सुना जितना आप लोगों ने सुना, बट करीब काफ़ी कुछ बताया। ठीक है, तो क्या है कि कैसे हम चीज़ों को याद रखें। आपको ये 15 सामान ऐसे भी घर पे जाते हैं, मम्मी कुछ बोली कि भाई ये चीज़ कर लेना, और मार्केट पहुंचे लिस्ट भूल गए, तो फिर घर आते हैं खाली हाथ, और खाना से पहले डांट खाने को मिल जाती है ना। तो हम जैसे आपको बताया ना कि हाँ, याद करने की जो विधि है, हमारा मन 3 चीज़ों से याद करता है, 3 तरीके से, आवाज़ से, रंगों से और चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो हम भी कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अगर उनको किसी चित्र में बांध लें ना, दृश्य देखें उसका और उसके हिसाब से उनको किसी फोटो में बना लें, तो हम भी उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे अब सभी आप लोग 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आपको फोटो बनानी है, और ना अपने माइंड में वो फोटो देखनी है। सभी आंख बंद करेंगे, हाँ, बिना हाथ लगाए। ठीक है, अब देखिए, एक घर है, घर में गार्डन है, उस गार्डन के साथ एक दीवार लगी है,
और दीवार पर एक खिड़की है। खिड़की के अंदर गार्डन से एक तितली जाती है, कमरे में घुसती है और जाकर के कमरे में एक स्कूटर रखा हुआ है, वो स्कूटर पे बैठ जाती है। स्कूटर है नीले रंग का। उसी कमरे में माइकल जैक्सन है जो डांस कर रहा है। तभी वो देखता है कि कमरे में एक सांप घुस गया। सांप के मुंह में तलवार है और वो तलवार लेकर के माइकल जैक्सन के पीछे भागता है। तो माइकल जैक्सन डर करके सोफे के नीचे छुप जाता है और वो सोफा है सुनहरे रंग का। उस सोफे के ऊपर शेर बैठा है। शेर के सर पे फूलदान है और उस फूलदान में ट्यूबलाइट जल रही है। सबको जलती दिख रही है ट्यूबलाइट? गुड। उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक चिड़िया बैठी है और चिड़िया के मुंह में चाबी का छल्ला है। ठीक है, ओके। सबकी फोटो बन गई, आंखें खोलिए। अब आपको ये चित्र याद रहेगा। हम 10 दिन 1 महीने बाद भी अगर आप एक दूसरे से पूछेंगे तो फटाफट आप बता सकते हैं। घर में क्या है? गार्डन के साथ क्या लगा है? दीवार में क्या है? खिड़की से क्या अंदर आई? तितली कहां बैठी? स्कूटर किस कलर का है? नीले रंग का है। और उस कमरे में कौन है? क्या कर रहा है? उसने क्या देखा? सांप के मुंह में क्या है? वो कौन सांप कहां भागा? माइकल जैक्सन के पीछे। माइकल जैक्सन कहां छुप गया? सोफा किस रंग का है? सोफे के ऊपर कौन बैठा है? शेर के सर पे क्या है? फूलदान। फूलदान में क्या रखा है? ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा है? और चिड़िया के मुंह में क्या है? याद है? अब आप घर में जाकर के सोओगे भी, मैं पूछ दूंगा कि चिड़िया के मुंह में क्या है? शेर के सर पे क्या है? माइकल जैक्सन कहां छुप गया? सांप के मुंह में क्या था? तितली कहां बैठी? स्कूटर पे। सुनहरा रंग किसका था और नीला रंग किसका था? आप नींद में भी बता दोगे। हम इस विधि से जब हम चित्रों को देखते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमारी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारा मन एकाग्र हो जाता है। हमारा मन बुद्धि जब एकाग्र रहेगा तो हम जो भी पढ़ेंगे वो हम जल्दी याद कर सकते हैं। हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कहते हैं ना उसको, वो इम्प्रूव हो जाती है, बहुत विकसित हो जाती है। और हम लोग को, बच्चों को जो बढ़ रहे हैं आज के समय में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने की हो गई हैं। तो कैसे हम राजयोग के माध्यम से अपने मन की विजुअलाइजेशन पावर, मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सिखाएंगे हमारे जयप्रकाश भाई। लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ठीक है, कि हमारा मन कैसे, मन के आधार पर हम कमजोर होते हैं और मन के आधार पर मजबूत होते हैं। तो ये कहानी है अमेरिका में एक बच्चे की, जिसका नाम जॉन था। ठीक है, और वो बच्चा बहुत डम्ब था। डम्ब मतलब बुद्धू, लेकिन बहुत सीधा था। जो ऐसा टीचर कहते थे वैसा सुन लेता था, शरारत नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था, चुपचाप आता, क्लास में बैठता था और क्लास खत्म होते चला जाता था। उसकी कोई शिकायत नहीं आती थी। लेकिन वो पढ़ने में कमज़ोर था। तो उसको टीचर्स भी जो है ना, परीक्षा होती थी तो उतने नंबर नहीं आते थे, तो टीचर्स भी उसको पास कर देते थे कि चलो पास हो के अगली कक्षा में चला जाए, लेकिन सभी उसको डम्बो कहने लगे, क्योंकि बस इसके उतने नंबर आते थे जितना वो पास हो सके। तो ऐसे करते करते वो हाई स्कूल तक चला गया और उसको सब कहने लगे डम्बो। तो वो भी चुपचाप अपना आता था, क्लास में बैठता था कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, डम्बो। जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उसके 76% मार्क्स थे, 76। ठीक है, तो अचानक से जब रिजल्ट आया, दिखा अरे जो मुश्किल से 37% मार्क्स पा रहा है वो 75-76 नंबर कैसे आ गए उसके। तो टीचर्स को भी आश्चर्य हुआ, हो सकता है भाई हम लोग इसको बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन हो ना, इसने मेहनत करी हो। तो टीचर ने बुलाया, शाबाश मिस्टर जॉन, आपने बहुत अच्छा किया।
तो उस दिन उसको पहली बार अपना नाम मालूम चला कि मेरा नाम जॉन है। अब तक क्या समझा था? डम्बो। ठीक है, तो उसको लगा वेरी गुड। तो टीचर ने कहा बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, शाबाश जॉन, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। तो उसको भी लगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, इतने नंबर आए तो ऐसे थोड़ी ना आए। तो उसने पढ़ाई शुरू करी। फिर जब 12th का रिजल्ट आया, अगले बोर्ड का, अगली क्लास का, तो उसके फिर 80% मार्क्स आए। तो वहाँ क्या होता है देशों में, जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, अचानक से कुछ अलग सा चीज़ होता है ना, तो लोग रिसर्च करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कारण जानना चाहते हैं। तो उन्होंने उस स्कूल की सारी जो है कॉपियों पे चेक करी, तो देखा कि जब हाई स्कूल में जॉन के नंबर 37% थे, 37, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था और वो 76 हो गया, 76। तो समझ गए कि गलती है। फिर कहा हो सकता है अगली क्लास में भी ऐसी गलती हो। तो अगली क्लास में जब चेक किया तो वो असली में 80% नंबर थे। तो उन्होंने पता किया कैसे हुआ क्या, तो उससे पूछा, तो बोला कि जब सब मुझे डम्बो बोलते तो मैं लिखता नहीं था, लेकिन जब मुझे बोलने लगे टीचर्स कि शाबाश जॉन, तुमने बहुत अच्छा करा, कीप इट अप, कीप इट अप, तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं, और उसने पढ़ाई करी और असली के नंबर ले आए। तो मतलब क्या हुआ कि उसको हमने डम्बो डम्बो कहा तो उसने मन से स्वीकार कर लिया कि मैं बुद्धू हूं, डम्बो हूं, तो ऐसा ही लिखा। लेकिन जब बोला कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, शाबाश, तो उसको आत्मविश्वास बढ़ा, उसने पढ़ाई करी और उसने अच्छे नंबर लाए। यानी कि अगर हम अपने आप को, अपने मन को कहें कि नहीं मैं अच्छा हूं, मैं तेज हूं, मैं होशियार हूं, तो हमारी भी बुद्धि तेज होगी। तो एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा, सभी करेंगे। सबसे पहले सभी अपना हाथ ऐसे आगे करें, ऐसे घुमाएं, ऊपर ले जाएं और पीठ पे करें, शाबाश मैं बहुत होशियार हूं, शाबाश मेरी याददाश्त बहुत तेज है, शाबाश मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद हो जाता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, शाबाश। है ना?